गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू या ऊतक के बारे में। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह क्लास अच्छी लगे तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखिए टिश्यू या ऊतक की डिफिनीशन क्या होती है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अर्थात दोस्तों जो ऊतक होता है वो कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की जो संरचना और कार्य होते हैं वो एक समान होते हैं। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और टिश्यू के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों, या स्टडी ऑफ टिश्यू को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। और टिश्यू या ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे दोस्तों बी चटनी। ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें सबसे पहले देखिए प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में दोस्तों आप लोग सबसे पहले ये फ्लोचार्ट ध्यान रखिएगा जिससे आपको यह पता हो जाएगा कि प्लांट टिश्यू कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो प्लांट टिश्यू होता है उसे सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। और जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है दोस्तों वो होता है तीन प्रकार का, जिसमें पहला हो गया एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और जो परमानेंट टिश्यू होता है दोस्तों वो होता है दो प्रकार का। और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा परमानेंट में कि ये होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आप लोग ध्यान रखिएगा जाइलम और फ्लोएम को। तो ये है दोस्तों प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक के प्रकार, जिसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आइए हम लोग एक एक करके सभी के बारे में जान लेते हैं। तो प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक होता है दोस्तों दो प्रकार का, जिसमें पहला हो गया मेरिस्मेटिक टिश्यू या इसे हिंदी में कहा जाता है विभज्योतक ऊतक। और दूसरा है दोस्तों परमानेंट टिश्यू जिसे कहा जाता है हिंदी में अस्थायी ऊतक। तो इसके बाद देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू या इसी को हिंदी में कहा जाता है विभज्योतक ऊतक। और इसका काम होता है दोस्तों कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करना। और जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है ये होता है दोस्तों तीन प्रकार का, और ये है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग फिगर से ध्यान रखिएगा कि जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है ये दोस्तों पौधों के एकदम टॉप पर होता है। और इसका काम यह होता है दोस्तों कि यह पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए सहायक होता है। तो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये पौधों के एकदम टॉप पर होता है और इसका काम होता है पौधों की लंबाई में वृद्धि करना। इसके बाद दूसरा आप लोग ध्यान रखिएगा इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। और इंटरकैलरी का काम होता है दोस्तों जो पौधों में इंटरनोड या पर्व संधियां पाई जाती हैं दोस्तों उसको बढ़ाना। और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है ये दोस्तों जो पौधों में पर्व संधियां या इंटरनोड पाए जाते हैं उसमें रहते हैं। और तीसरा आपको ध्यान रखना है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू का काम होता है दोस्तों पौधों की मोटाई में वृद्धि करना। तो ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि हमने बताया दोस्तों जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है यह पौधों या तने के शीर्ष भाग में दोस्तों उपस्थित होता है। और यहीं से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है ये पौधों के शीर्ष में भी होता है और दोस्तों यह जड़ में भी पाया जाता है। और इसका काम होता है पौधों की लंबाई में वृद्धि करना। इसके बाद देखिए इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। और इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये लोकेटेड होता है दोस्तों या पाया जाता है पौधे के इंटरनोड या
पर्व संधियों में। जैसा कि दोस्तों ये है बम्बू या बांस का पेड़, जिसमें दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, इसमें दोस्तों जो ये संधियां हैं, इसी में ये इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है और इसका काम होता है इन्हीं संधियों का ग्रोथ करना या लंबाई को बढ़ाना। और इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है दोस्तों बांस में, गन्ने के पौधे में और गेहूं के पौधे में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, और लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू में आप लोग ध्यान रखिएगा ये पौधों के बाहरी भाग में दोस्तों छाल जो होती है, पौधे की जो कवर किया रहता है बाहरी भाग में, उसके नीचे पाया जाता है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और इसका काम होता है दोस्तों पौधों की डायमीटर या चौड़ाई में वृद्धि करना। इसके बाद देखिए परमानेंट टिश्यू या अस्थायी ऊतक, और परमानेंट टिश्यू से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये होते हैं दोस्तों दो प्रकार का, और इसमें पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आइए इनको हम लोग एक एक करके अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सिंपल परमानेंट टिश्यू से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये समान कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं और समान कार्य करते हैं। और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये होते हैं दोस्तों तीन प्रकार के, जिसमें पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा आप लोग ध्यान रखिएगा कोलेनकाइमा, और तीसरा आप लोग याद रखिएगा स्क्लेरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पैरेन्काइमा होता है इसका काम होता है दोस्तों भोजन या फूड का पैकेजिंग करना और स्टोरेज करना। और जो कोलेनकाइमा होता है इसका काम होता है दोस्तों पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट देना, अर्थात दोस्तों जब आंधी या तूफान आता है तब पौधों को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है दोस्तों कोलेनकाइमा। और कोलेनकाइमा से आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसी में उपस्थित होता है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, और ये दोस्तों करता है फोटोसिंथेसिस। और इसके बाद देखिए दोस्तों स्क्लेरेन्काइमा, और स्क्लेरेन्काइमा से आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका काम है दोस्तों प्रोटेक्शन देना। और ये होता है दोस्तों दो प्रकार का, जो कि है एक स्क्लेरेन फाइबर्स और दूसरा है स्क्लेराइड्स सेल। और ये दोस्तों पाए जाते हैं जैसे जो नारियल का जो फल होता है उसमें दोस्तों जो बाहरी कवर होता है उसमें पाया जाता है स्क्लेरेन्काइमा, और जो अखरोट का कवर होता है वो भी दोस्तों बहुत कठोर होता है उसमें भी पाया जाता है स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा का मेन काम है दोस्तों प्रोटेक्शन या सुरक्षा देना। तो सिंपल टिश्यू से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये होता है तीन प्रकार का, और इसमें पहला है पैरेन्काइमा, इसका काम होता है भोजन या फूड की पैकेजिंग और स्टोरेज करना। और दूसरा आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कोलेनकाइमा, और इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना दोस्तों पौधों को। और कोलेनकाइमा में ही मौजूद होता है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। और स्क्लेरेन्काइमा में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका काम है दोस्तों प्रोटेक्शन देना, जैसे कि हो गया नारियल हो गया, अखरोट हो गया, इसके जो कवरिंग होता है दोस्तों उसमें मौजूद रहता है स्क्लेरेन्काइमा। और दोस्तों जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये प्रोटेक्शन देता है जाइलम को, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये होता है दो प्रकार का, और इसमें एक हो गया दोस्तों जाइलम और दूसरा हो गया फ्लोएम। सबसे पहले देखिए जाइलम को, और जाइलम से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जाइलम का काम होता है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन, अर्थात दोस्तों जड़ से पौधे की जड़ से वाटर और न्यूट्रिशन को ले जाकर पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। और ये जो जाइलम होता है दोस्तों ये होता है यूनिडायरेक्शनल, और जाइलम की ये प्रक्रिया दोस्तों जिसमें वह जड़ से वाटर और न्यूट्रिशन को ले जाकर पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, उससे कहा जाता है दोस्तों एसेंट ऑफ सॉप। और ये जो एसेंट ऑफ सॉप होता है दोस्तों ये होता है अगेंस्ट ग्रेविटी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जाइलम की जो प्रक्रिया होती है जिसमें वाटर और न्यूट्रिशन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है जड़ से ले जाकर, उसे कहा जाता है एसेंट ऑफ सॉप। और ये होता है दोस्तों यूनिडायरेक्शनल। और जो एसेंट ऑफ सॉप में आप लोग ध्यान रखिएगा कि एसेंट ऑफ सॉप होता है अगेंस्ट ग्रेविटी। और जाइलम के प्रकार में आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों ये होता है, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा जाइलम वेसल्स, दूसरा आप लोग को ध्यान रखना है जाइलम ट्रैकिट्स, और तीसरा आपको ध्यान रखना है जाइलम फाइबर,
और चौथा आपको ध्यान रखना है दोस्तों जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये है दोस्तों जाइलम के टाइप, जो कि है जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। इसके बाद दूसरा देखिए फ्लोएम, और फ्लोएम में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्य कार्य होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, अर्थात जो पौधों में पत्तियां होती हैं वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती हैं और उस भोजन को दोस्तों विभिन्न भागों में पौधों में पहुंचाना रहता है, और इस काम के लिए पौधों में पाया जाता है दोस्तों फ्लोएम टिश्यू या फ्लोएम ऊतक। और ये जो फ्लोएम होता है दोस्तों ये होता है बाई डायरेक्शनल, अर्थात ये इधर भी जा सकता है दोस्तों और इधर भी आ सकता है, और इस मैकेनिज्म या प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों ऑस्मोसिस। अर्थात ऑस्मोसिस का मतलब आप लोग ये समझिएगा कि इसमें यह होता है दोस्तों जहाँ जितनी भोजन की ज़रूरत रहेगी वो फ्लोएम पहुँचाएगा उस भाग में, अर्थात पौधों के जिस भाग में कम भोजन की ज़रूरत रहेगी वहाँ फ्लोएम कम भोजन पहुँचाता है, और जहाँ ज़्यादा ज़रूरत रहेगी वहाँ फ्लोएम ज़्यादा भोजन या फूड को पहुँचाता है। इसी मैकेनिज्म को कहा जाता है दोस्तों ऑस्मोसिस। और ये फ्लोएम होता है दोस्तों 3 प्रकार के, जिसमें पहला आप लोग ध्यान रखिएगा सीप ट्यूब, दूसरा आप लोग याद रखना है कैम्पेनियन सेल, और तीसरा ध्यान रखिएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक में दोस्तों हमको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद देखिए एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक, और इसमें सबसे पहले देखिए इपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक, और इसके बारे में आप लोग यह ध्यान रखिएगा कि इसका काम होता है कवर एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन, अर्थात दोस्तों जो बॉडी या शरीर के एक्सटर्नल पार्ट होते हैं दोस्तों उसको कवर करना, और बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन या अंग होते हैं दोस्तों उसको कवर करना। ये सब काम होते हैं एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक को। इसके बाद इसके टाइप आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू, और ये स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है दोस्तों बकल कैविटी, ओइसोफेगस और ब्लड वेसल में। और इसके बाद इसका दूसरा टाइप ध्यान रखिएगा क्यूबॉइडल इपिथेलियम, और ये क्यूबॉइडल पाया जाता है दोस्तों किडनी में और थायराइड ग्लैंड में। और तीसरा इसका टाइप ध्यान रखिएगा कॉलमनर इपिथेलियम टिश्यू, और ये पाया जाता है दोस्तों कॉलमनर फायरिंग्स और इंटेस्टाइन में। और चौथा ध्यान रखिएगा सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू, ये पाया जाता है दोस्तों ट्रैकिया में। और चौथा आपको ध्यान रखना है इसका टाइप दोस्तों ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू। और पांचवा ध्यान रखना है सेंसियरी इपिथेलियम टिश्यू, और ये सेंसरी इपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है दोस्तों जो बॉडी के सेंस ऑर्गन होते हैं दोस्तों उसमें। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू, और ये स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है दोस्तों स्किन में। तो ये थे दोस्तों इपिथेलियल टिश्यू के प्रकार जिसे आपको ध्यान रखना है। इपिथेलियल टिश्यू के बाद दूसरा एनिमल टिश्यू देखिए दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू, या इसे हिंदी में कहा जाता है संयोजी ऊतक। इसमें सबसे पहले देखिए दोस्तों एरियोलर टिश्यू, और एरियोलर टिश्यू या ऊतक में आपको ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट होता है दोस्तों स्किन के अंडर या स्किन के नीचे, और इसका मुख्य काम होता है दोस्तों ऑर्गन या अंग के चारों ओर दोस्तों पैकिंग मटेरियल तैयार करना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट अंडर द स्किन एंड एक्ट एज पैकिंग मटेरियल अराउंड द ऑर्गन। इसके बाद अगला कनेक्टिव टिश्यू देखिए दोस्तों एडिपोज टिश्यू, और इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो एडिपोज टिश्यू होता है ये कहाँ पर होता है दोस्तों, तो ये भी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है दोस्तों या उपस्थित होता है। और इसके बाद अगला चीज़ ध्यान रखना है आपको एडिपोज टिश्यू से कि इसका कार्य होता है दोस्तों फैट या वसा को स्टोर करना और रिजर्व करना। और दोस्तों जो एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करता है यही कार्य करते हैं दोस्तों बॉडी में एज ए इंसुलेटर की तरह। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग एडिपोज टिश्यू से ध्यान रखिएगा कि एडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट अंडर द स्किन, अर्थात यह स्किन या त्वचा के नीचे उपस्थित होता है और इसका कार्य होता है दोस्तों फैट या वसा को स्टोर करना या रिजर्व करना। और यही फैट दोस्तों जो एडिपोज टिश्यू ऑर्गन के
बगल में दोस्तों स्टोर करता है। ये कार्य करते हैं दोस्तों एज ए इंसुलेटर की तरह। इसके बाद अगला कनेक्टिव टिश्यू देखिए दोस्तों, एलोफाइब्रस टिश्यू, और ये एलोफाइब्रस टिश्यू पाया जाता है दोस्तों लिगामेंट में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये लिगामेंट कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, तो ये लिगामेंट पाई जाती हैं जहाँ पर दो हड्डियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। उन्हीं दोनों हड्डियों को जोड़ने के लिए दोस्तों लिगामेंट आवश्यक होता है। तो लिगामेंट से आप लोग ध्यान रखिएगा कि लिगामेंट में पाया जाता है एलोफाइब्रस टिश्यू। और लिगामेंट कहाँ पर होता है, तो लिगामेंट होता है दोस्तों जहाँ पर बोन टू बोन ज्वाइंट होता है, अर्थात जहाँ पर दो हड्डियाँ जुड़ी होती हैं वहाँ पर पाया जाता है दोस्तों लिगामेंट। इसके बाद अगला देखिए व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। और व्हाइट फाइब्रस टिश्यू में आप लोग ध्यान रखिएगा कि व्हाइट फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हैं टेंडन में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि व्हाइट फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हैं टेंडन में। और ये टेंडन कहाँ पर होता है दोस्तों, तो जहाँ पर जो हड्डियाँ होती हैं दोस्तों वो मांसपेशियों के साथ जुड़ी होती हैं वहाँ पर पाया जाता है टेंडन। शॉर्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा MTB, अर्थात मसल्स टू बोन, अर्थात जहाँ पर मांसपेशियाँ हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं वहाँ पर पाया जाता है दोस्तों टेंडन। अर्थात टेंडन के द्वारा ही जो मांसपेशियाँ होती हैं वो हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं, और इसी टेंडन में पाया जाता है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। इसके बाद अगला कनेक्टिव टिश्यू देखिए दोस्तों, स्केलेटल टिश्यू या कंकाल ऊतक। और ये जो स्केलेटल टिश्यू होता है दोस्तों ये होता है दो प्रकार का, जिसमें एक हो गया दोस्तों कार्टिलेज और दूसरा हो गया बोन। और ये जो कार्टिलेज होता है दोस्तों ये इसका जो मैट्रिक्स होता है ये दोस्तों कोंड्रिंग नामक प्रोटीन से बना हुआ होता है। और कार्टिलेज पाया जाता है दोस्तों ट्रैकिया और ईयर में। और ये बोन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि बोन का जो मैट्रिक्स होता है ये दोस्तों ओसेन नामक प्रोटीन से बना होता है। तो स्केलेटल टिश्यू ये होता है दो प्रकार का, एक हो गया दोस्तों कार्टिलेज, दूसरा हो गया बोन। और कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है दोस्तों ये कोंड्रिन नामक प्रोटीन से बना होता है, और जो बोन का मैट्रिक्स होता है ये दोस्तों ओसेन नामक प्रोटीन से बना होता है। इसके बाद अगला कनेक्टिव टिश्यू देखिए दोस्तों, फ्लूइड टिश्यू या तरल ऊतक। और इसमें होते हैं दोस्तों दो टिश्यू, पहला हो गया ब्लड और दूसरा हो गया दोस्तों लिम्फ। तो ब्लड को हम लोग दोस्तों जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। और बस आप लोग यहाँ पर इतना ध्यान रखिएगा कि जो ब्लड टिश्यू या तरल ऊतक होता है ये होते हैं दोस्तों दो प्रकार के। और इसमें एक हो गया ब्लड जिसमें हो गए दोस्तों RBC, WBC और प्लेटलेट्स, और दूसरा हो गया लिम्फ। और लिम्फ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये होते हैं दोस्तों कलरलेस और ये होते हैं विदाउट RBC, अर्थात लिम्फ का कोई भी कलर नहीं होता और इसमें रेड ब्लड सेल भी या RBC भी नहीं पाए जाते। इसके बाद एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक में दोस्तों अगला देखिए मस्कुलर टिश्यू या पेशी ऊतक। और ये होते हैं दोस्तों तीन प्रकार के। और इसमें पहला है अनस्ट्रिप्ड मसल, या इसी को कहा जाता है अनस्ट्रिएटेड मसल, या इसी को कहा जाता है दोस्तों स्मूथ मसल। और ये जो अनस्ट्रिप्ड या अनस्ट्रिएटेड या स्मूथ मसल्स होती हैं दोस्तों ये होती हैं इनवॉलेंटरी, अर्थात दोस्तों ये अनैच्छिक होती हैं। अर्थात ये जो मसल्स होती हैं ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी दोस्तों, ये अपने आप ही हो जाती हैं। और ये अनस्ट्रिप्ड या जो स्मूथ मसल्स होती हैं दोस्तों ये पाई जाती हैं आयरिस में और टेस्टिस में और यूरिनरी ब्लैडर में। अर्थात दोस्तों जो हमारी आयरिस होती है जो कि आँख में पाई जाती है वहाँ पर पाई जाती हैं अनस्ट्रिप्ड या स्मूथ मसल। और दोस्तों जो जननांग होता है जिसे कहा जाता है टेस्टिस या वृषण, उसमें भी पाई जाती हैं ये अनस्ट्रिप्ड मसल्स। और दोस्तों मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर में भी पाई जाती हैं अनस्ट्रिप्ड या स्मूथ मसल्स। इसके बाद अगला देखिए दोस्तों दूसरा मस्कुलर टिश्यू में वो है स्ट्रिप्ड या स्केलेटल मसल। और ये होती हैं दोस्तों वॉलेंटरी, अर्थात ये आपकी इच्छा के अनुसार दोस्तों चलती हैं। और ये पाई जाती हैं हाथ में, पैर में और गर्दन में। और लास्ट में तीसरा देखिए दोस्तों वो मस्कुलर टिश्यू या पेशी ऊतक में कार्डिक
मसल, और ये कार्डिक मसल्स पाई जाती हैं दोस्तों जो अपना हार्ट होता है उसमें, और ये भी होती हैं दोस्तों इनवॉलेंटरी, अर्थात ये भी होती हैं दोस्तों अनैच्छिक। इसके बाद लास्ट एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक देखिए दोस्तों, नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक, और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा न्यूरॉन कि जो नर्वस टिश्यू होता है वो होता है दोस्तों न्यूरॉन, और इसका कार्य होता है दोस्तों शरीर के विभिन्न भागों की इंफॉर्मेशन या संवेदना को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो बस दोस्तों टिश्यू या ऊतक की इस क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लोग करेंगे दोस्तों सेल और टिश्यू में जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं जो कि रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको कल किया जाएगा। और यदि आपको ये क्लास हमारी टिश्यू की अच्छी लगी हो तो आप सभी दोस्त गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।